हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम अध्याय 4 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है, मान लीजिए a बराबर एक हमको 3x3 कोटि की आव्यूह दी हुई है। तो सत्यापित कीजिए और हमको पहला पार्ट दिया हुआ है, एडजॉइंट a का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें इसको सत्यापित करना है तो हमें एडजॉइंट a की जरूरत पड़ेगी और फिर उसका हमें इनवर्स भी निकालना पड़ेगा और हमें दाएं पक्ष को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बाएं पक्ष के लिए बात करते हैं। तो मेरे को एडजॉइंट ए की आवश्यकता होगी और ए इनवर्स भी मुझे निकालना ही है। तो चलिए, सबसे पहले हम सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, सारणिक ए का मान कैसे निकालेंगे, मैं प्रथम पंक्ति के अंदर से इसको ओपन कर देता हूं। तो ये आ जाएगा 1 3 1 1 5 माइनस, अब मैं -2 वाला अवयव लूंगा तो मैंने -2 लिख दिया। अब देखिए, -2 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास अवयव बचेंगे -2 1 1 5 प्लस अगला अवयव मेरे पास 1 है तो मैंने यहां 1 लिखा और इस 1 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को मैं हटा दूंगा। तो देखिए, मेरे पास क्या अवयव बचेंगे, -2 3 1 1। चलिए इसको हल करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 1। अब देखिए, 3 गुणा 5 15 और मैं 1 घटा दूंगा तो ये 15 माइनस 1 लिख दिया। ये अपने पास प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। अब आप देखिए, -2 गुणा 5 -10 और उसमें से 1 घटाऊंगा तो ये -10 माइनस 1 कर दिया प्लस 1। अब देखिए, -2 का यदि 1 से गुणा करूंगा तो -2 और उसमें से मैं 3 घटा दूंगा। तो देखिए, मैंने ये लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 14 -22 -5 और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -13 आ जाएगा। अब चूंकि देखिए, मैं ये भी जानता हूं कि -13 0 के बराबर तो नहीं आता, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व तो होगा। चलिए, अब हम एडजॉइंट ए की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए हमें सभी अवयवों के सेकंड निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए उसको निकालते हैं। तो मेरे को उसके लिए a11 की जरूरत पड़ेगी, a12 की भी पड़ेगी और a13 की भी जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से a21 की जरूरत भी पड़ेगी, a22 की जरूरत भी पड़ेगी और a23 की जरूरत भी पड़ेगी और मुझे a31 की जरूरत भी पड़ेगी, a32 की जरूरत भी पड़ेगी और अंत में a33 को भी मैं निकालूंगा। चलिए, अब देखिए, a11 यदि निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 की घात 1 + 1 और अब मैं पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा दूंगा तो मेरे पास अवयव बचेंगे 3 1 1 5। चलिए, इसको यदि मैं हल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 - 1 अर्थात 14। चलिए, अब a12 की तरफ चलते हैं। तो -1 की घात 1 + 2 और ये अपने पास अवयव बचेंगे -2 1 1 5 और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे सामने ये 11 बच जाएगा। a13 निकालेंगे तो -1 की घात 1 + 3। अब देखिए, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को यदि मैं हटाऊंगा तो मेरे पास अवयव बचेंगे -2 3 1 1 और यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -5 आप पाएंगे। अब देखिए, अब हम a21 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 + 1। अब मैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा देता हूं तो देखिए, मेरे पास अवयव बचेंगे -2 1 1 5। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह आएगा और ये -10 -1 -11 है तो ये प्लस का 11 बन जाएगा। अब a22 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 + 2 और अब मैं दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाऊंगा तो मेरे पास अवयव बचेंगे 1 1 1 5 और हल करने पर मेरे को 4 मिलेगा। चलिए, अब हम a23 की तरफ चलते हैं। तो -1 की घात 2 + 3 हो गया। अब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाऊंगा। आप देखिए, मेरे पास क्या अवयव बचेंगे, 1 -2 1 1। तो देखिए, इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह चल रहा है और 1 + 2 हो जाएगा, ये 3, तो ये -3 हो जाएगा। तो अभी तक मैंने a11 a12 a13 निकाल लिया, a21 a22 और a23 भी निकाल लिया है। अब हम a31 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 + 1। अब मैं तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाऊंगा तो देखिए, तीसरी पंक्ति हटा दी और पहला स्तंभ हटाया तो अपने पास अवयव बचेंगे -2 1 3 1।
तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये -2 में से 3 घटाऊंगा तो ये -5 ही आ जाएगा। चलिए अब a32 को निकालेंगे तो -1 की घात 3 + 2, और अब मैं तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाऊंगा। चलिए तीसरी पंक्ति हटाई और दूसरा स्तंभ हटाया तो मेरे पास अवयव बचेंगे 1 1 -2 1। और चलिए इसको हल करेंगे तो देखिए 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि अभी ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस इसकी वजह से चल रहा है तो ये -3 अपने पास हो जाएगा। अब हम a33 की तरफ बढ़ेंगे तो -1 की घात 3 + 3, और अब मैं तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दूंगा। तो देखिए तीसरी पंक्ति हटा दी और तीसरा स्तंभ हटा दिया मैंने, तो मेरे पास अवयव बचेंगे 1 -2 2 3। यहां पर अपने पास -2 है तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये 3 में से 4 घटाना पड़ेगा तो ये -1 अपने पास आ जाएगा। तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया कि सभी अवयवों के सेकंड के मान मैंने निकाल लिए हैं, अर्थात मैं एडजॉइंट ए बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो देखिए एडजॉइंट ए, तो चलिए एडजॉइंट ए वाले अवयव को अब हम लिखते हैं। तो देखिए पहले स्तंभ के अवयव हो जाएंगे हमारे पास 14 है, 11 है, -5, तो वो लिख देते हैं। अब हमारे पास द्वितीय स्तंभ लिखेंगे तो 11 है, 4 और -3 हो जाएगा। और अगर आप तृतीय स्तंभ लिखेंगे तो उसके अवयव हो जाएंगे -5 -3 और -1। तो मैंने -5 -3 -1 भी लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने ए का सेकंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट ए निकाल लिया है। चलिए तो मैं साथ के साथ ए इनवर्स भी निकाल लेता हूं। तो ए इनवर्स अपने पास हो जाएगा 1/√1 ए का मान, और अंश में एडजॉइंट ए का मैं गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 अब √1 का मान तो हम निकाल चुके हैं। तो आप देखिए √1 का मान अपने पास -13 आया था, तो यहां मैं -13 लिख दूंगा और यहां पर मैं एडजॉइंट ए वाला अवयव लिख दूंगा। 14 है, 11 है, -5, 11 है, 4 -3 -5 -3 -1। तो मैंने यहां से ए का व्युत्क्रम अवयव भी निकाल दिया है। तो अगर मैं थोड़ा इसको सरल करके लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा अवयव -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 और 1/13 है। तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया कि ए इनवर्स को सरल करके भी लिख दिया है। चलिए अब आप देखिए आपको बाएं पक्ष में बोला गया था कि एडजॉइंट ए का व्युत्क्रम अवयव हमें लिखना था। तो एडजॉइंट ए वाले अवयव को मैं देखिए बी अवयव मान लेता हूं, अर्थात मुझे बी का व्युत्क्रम अवयव निकालना है। तो देखिए मैं इसको क्या मान लेता हूं, बी अवयव मान लेता हूं। तो अब मुझे बी का व्युत्क्रम अवयव निकालना है, तो ध्यान रखना है मुझे सबसे पहले √1 बी भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए √1 बी निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बी अवयव को यहां पर लिख लेता हूं। तो बी अवयव अपने पास आया है 14 है, 11 है, -5, 11 है, 4 -3 -5 -3 -1। तो देखिए इसका व्युत्क्रम अवयव निकालेंगे, अर्थात मुझे इसका √1 का मान भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए √1 का मान निकालेंगे। तो मैं प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका विस्तार कर देता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा 14 है। अब देखिए 4 का यदि -1 से गुणा करूंगा तो 4 माइनस का माइनस, और -3 का -3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 9 आएगा। तो ये मैंने लिख दिया। -11 है। अब देखिए 11 के साथ में मैं कौन कौन से अवयव लूंगा, 11 है, -3 -5 -1 वाले। तो यहां से 11 गुणा -1 तो -11 आ जाएगा, -5 गुणा -3 अपने पास प्लस का 15 आएगा। तो ये मैंने ये लिख दिया। अच्छा चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखिए आगे मैं लिखूंगा -5 और मेरे पास हो जाएगा 11 गुणा -3 अर्थात -33 -5 का यदि 4 से गुणा करूंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये प्लस का 20 मैंने लिख दिया। तो देखिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 14 गुणा -13 हो जाएगा।
ये अपने पास माइनस का 11 गुणा माइनस 26 हो गया, और ये 5 गुणा माइनस का 13 हो जाएगा। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं। तो अगर मैं 14 गुणा माइनस 13 करूंगा तो माइनस का 182, यहां पर अपने पास 286 आ जाएगा, और यहां से यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 65 आ गया, और यहां से आप देखिए माइनस 182 प्लस 286 104 हो गया, और 65 जोड़ूंगा तो 169 या 169 अपने पास सारणिक बी का मान आ जाएगा। तो देखिए आपको तो क्या करना था, बी का इनवर्स निकालना था। तो देखिए बी का इनवर्स निकालने के लिए मुझे B11 की जरूरत पड़ेगी, B12 निकालूंगा, B13 निकालूंगा, B21 भी निकालूंगा, B22, B23, B31, B32 और अंत में B33 में निकालूंगा। चलिए तो B11 क्या हो जाएगा अपने पास, -1 की घात 1 प्लस 1, और देखिए जब आप यहां देखेंगे तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को आप हटा देंगे तो आपके पास आएगा 4 -3 -3 -1, और जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 4 गुणा -1 -4 हो गया, और ये माइनस का 9 अर्थात माइनस का 13 आ जाएगा। B12 निकालूंगा तो -1 की घात 1 प्लस 2। अब देखिए आप पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा देंगे तो आपके पास अवयव बचेंगे 11 -3 -5 -1। चलिए इसको हल करते हैं तो अपने पास देखिए माइनस तो इसकी वजह से आ रहा है, और ये आ जाएगा -11 -15, तो ये मैंने यहां लिख दिया, तो ये अपने पास प्लस का 26 हो जाएगा। चलिए अब B13 निकालेंगे तो -1 की घात 1 प्लस 3, और अब मैं पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दूंगा तो अपने पास अवयव बचेंगे 11 4 -5 -3, और देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास माइनस का 13 आ जाएगा। अब B21 की बारी है, तो B21 निकालते हैं अभी, तो इसे लिखूंगा -1 की घात 2 प्लस 1। अब मैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दूंगा, तो देखिए दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को यदि मैं हटाऊंगा तो मेरे पास अवयव बचेंगे 11 -5 -3 -1। चलिए इसको हल करते हैं तो देखिए इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह चल रहा है, ये आ जाएगा -11 और ये माइनस का 15 हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और सॉल्व करने पर ये 26 आ जाएगा। चलिए अब B22 पर हम चलते हैं, तो देखिए B22 को लिखेंगे -1 की घात 2 प्लस 2। अब मुझे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा, तो अवयव मेरे पास बचेंगे 14 -5 -5 -1। इसको यदि मैं हल करूंगा तो मेरे पास -14 -25 बचेगा, और सॉल्व करने पर -39 आपको मिलेगा। तो आपने B22 भी निकाल दिया। अब B23 पर चलते हैं, तो -1 की घात 2 प्लस 3। अब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देता हूं, तो अपने पास अवयव बचेंगे 14 11 -5 -3। चलिए देखिए इसकी वजह से तो माइनस चिन्ह आएगा। अब मैं 14 गुणा -3 करूंगा तो -42, और ये -55 आएगा, तो ये प्लस का 55 हो गया, और हल करने पर ये माइनस का 13 अपने को मिल जाएगा। तो अभी तक मैंने B11 B12 B13 B21 B22 और B23 निकाल दिया है। अब B31 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 प्लस 1। अब देखिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाऊंगा तो अपने पास अवयव बचेंगे 11 -5 4 -3। चलिए इसको हल करते हैं, तो ये -33 प्लस 20 बन जाएगा, तो ये माइनस का 13 आ जाएगा। अब B32 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो -1 की घात 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब मैं तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दूंगा, तो आप देखिए आपके पास अवयव बचेंगे 14 -5 11 -3। चलिए इसको हल करेंगे तो देखिए 14 गुणा -3 तो -42 हो गया, और ये अपने पास प्लस का 55 हो गया, और देखिए माइनस चिन्ह इसकी वजह से चल रहा है, तो ये सॉल्व करने पर अपने पास माइनस का 13 आ जाएगा। चलिए अब हम B33 की तरफ चलते हैं, तो -1 की घात 3 प्लस 3, और अब मैं तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दूंगा, तो आप देख सकते हैं अपने पास अवयव आएंगे 14 11 11 4। चलिए इसको हल करूंगा तो ये 56 माइनस 121 आ जाएगा, और ये हल करने पर आपको माइनस का 65 मिल जाएगा।
तो देखिए अभी तक आपने बी अवयव के सभी अवयवों के सेकंड निकाल लिए हैं, अर्थात आप एडजॉइंट बी निकाल सकते हैं। चलिए तो एडजॉइंट बी अवयव लिखते हैं हम, एडजॉइंट बी अवयव। तो एडजॉइंट बी अवयव अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए पहले स्तंभ के अवयव लिख रहा हूं तो -13, 26 -13, 26 -39 -13 और B31 B32 और B33 लिख दूंगा तीसरे स्तंभ के अवयव। तो -13 -13 -65 मैंने लिख दिया। अब चूंकि आपको तो क्या चाहिए था, बी इनवर्स चाहिए था, तो देखिए बी इनवर्स लिखने के लिए आपको 1/√b बी का मान और एडजॉइंट बी वाला अवयव लिखना पड़ेगा। तो चलिए 1/√b बी का मान देखते हैं, हमने निकाला था और √b आप देख सकते हैं अपने पास 169 या 169 आया था। तो चलिए वो यहां पर लिख देते हैं। अब मैं एडजॉइंट बी वाला अवयव लिखता हूं, तो ये आ जाएगा -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65। अब आप एक बात इसमें ये देखिए, मैं इस वाले अवयव से 13 बाहर ले सकता हूं, तो यदि मैं 13 बाहर लूंगा तो 13/169 आ गया। और देखिए 13 तो हर अवयव से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये अवयव है, अवयव में हम हर किसी अवयव से बाहर लेंगे। तो ये आ जाएगा -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। और आप देखिए आप इसे हल्का सा हल करेंगे थोड़ा और, तो ये 13 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/13 और अवयव बचेगा अपने पास -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। तो देखिए मैंने यहां पर बी इनवर्स निकाल लिया है और बी अपने पास क्या था, एडजॉइंट ए था, तो ये मेरे पास एक तरीके से एडजॉइंट ए का इनवर्स हो गया, जो कि मेरे को एलएचएस दिया हुआ था, आप देख भी सकते हैं। देखिए अपने को एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना था। अब मैं दाएं पक्ष की तरफ चलूंगा तो मुझे वहां ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए। तो देखिए ए इनवर्स तो हम निकाल चुके हैं, ए इनवर्स देखिए हम कहां निकाले हैं, हमने यहां पर ए इनवर्स को निकाला था। तो चलिए ए इनवर्स वाले अवयव को अब हम लिख देते हैं। तो देखिए ए इनवर्स का अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ए इनवर्स वाला अवयव यहां मैं लिख देता हूं अलग से। और ए इनवर्स वाला अवयव था अपने पास -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। तो देखिए ए इनवर्स वाला अवयव मैंने लिख दिया। अब मुझे तो इसका एडजॉइंट चाहिए, तो देखिए मैं इस अवयव को सी मान लेता हूं, अर्थात मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट सी चाहिए। एडजॉइंट सी यदि मुझे निकालना है तो मुझे उसके लिए C11 भी चाहिए होगा और C12 भी चाहिए होगा, C13, ऐसे मुझे सभी अवयवों के सेकंड चाहिए होंगे। चलिए C11 लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 1। चलिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हम हटा देंगे, तो देखिए अपने पास कौन कौन से अवयव बचेंगे, -4/13 3/13 3/13 और 1/13। यदि मैं इसको हल करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा -1/13। तो देखिए मैंने C11 निकाल लिया अपने पास। चलिए अब मैं C12 निकालूंगा, तो वो आ जाएगा -1 की घात 1 + 2। अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दूंगा, तो मेरे को अवयव बचेंगे -11/13 3/13 5/13 1/13। और जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2/13। तो देखिए C11 और C12 हमने निकाल दिए। अब C13 की बारी है, तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 3। और अब मैं पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दूंगा, तो मेरे पास अवयव बचेंगे -11/13 -4/13 5/13 और 3/13। तो देखिए मैंने ये लिख भी दिया, और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके को मिलेगा -1/13। तो अभी तक मैंने C11 C12 और C13 मैंने निकाल दिए हैं। चलिए अब हम C21 C22 और C23 निकालते हैं।
तो चलिए माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 आ जाएगा। और अब मैं दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाऊंगा। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर अपने पास अवयव बचेंगे माइनस 11/13, 5/13, 3/13 और 1/13। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 2/13। चलिए अब C22 को हम निकालेंगे, तो वो आ जाएगा माइनस 1 की घात 2 प्लस 2। और अब मैं दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाऊंगा, तो अपने पास अवयव बचेंगे माइनस 14/13, 5/13, 5/13 और 1/13। तो देखिए आप यदि इसको हल करेंगे तो आपको ये मिलेगा माइनस का 3/13। तो देखिए मैंने C22 भी निकाल दिया है। अब C23 की बारी है। तो देखिए C23 को लिखेंगे माइनस 1 की घात 2 प्लस 3। अब देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को मैं हटाऊंगा, तो अपने को मिलेगा माइनस 14/13, माइनस 11/13, 5/13 और 3/13। चलिए अब इसको हल करेंगे तो अपने को मिलता है माइनस का 1/13। तो देखिए अभी तक मैंने C11, C12, C13, C21, C22 और C23 निकाल दिए हैं। अब बात आती है C31, C32 और C33 को निकालने की। तो देखिए C31 निकालेंगे हम, C32 निकालेंगे और C33 भी हम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 1 की घात 3 प्लस 1। चलिए अब C31 निकालते हैं। तो देखिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ मेरे को निकालना पड़ेगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यदि मैं हटा दूं तो मेरे को मिलेगा माइनस 11/13, 5/13, माइनस 4/13, 3/13। तो मैं लिख देता हूं माइनस 11/13, 5/13, माइनस 4/13 और देख लेते हैं अपने पास क्या बचा था, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने के बाद 3/13 बचा था। तो चलिए वो लिख देते हैं। और जब आप इसे हल करेंगे तो ये आपको मिलता है माइनस का 1/13। तो देखिए मैंने C31 निकाल दिया। अब C32 निकालते हैं। तो देखिए वो अपने पास क्या आएगा, माइनस 1 की घात 3 प्लस 2। और अब मैं तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा रहा हूं। तो देखिए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा रहा हूं, तो अपने पास अवयव बचेंगे माइनस 14/13, 5/13, 5/13, माइनस का 11/13 और 3/13। तो चलिए लिख देते हैं माइनस 14/13, 5/13, 5/13 और 1/13। चलिए इसको हल करते हैं तो अपने को ये मिलेगा माइनस का 1/13। अब अंत में C33 की बारी आएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 की घात 3 प्लस 3। अब देखिए अब मुझे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो चलिए तीसरी पंक्ति मैंने हटा दी और तीसरा स्तंभ मैंने हटा दिया। तो मेरे पास अवयव बचेंगे माइनस 14/13, माइनस 11/13, माइनस 11/13 और माइनस 4/13। तो चलिए लिख देते हैं माइनस 14/13, माइनस 11/13, माइनस 11/13 और माइनस का 4/13। चलिए इसको हल करते हैं तो अपने को ये मिल जाएगा माइनस 5/13 के बराबर। तो देखिए अभी तक मैंने सभी अवयवों के सेकंड भी निकाल लिए जो सी अवयव मेरे को दी थी। तो अब मैं एडजॉइंट सी भी निकाल लूंगा। तो देखिए एडजॉइंट सी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो चलिए उसके अवयव लिखते हैं स्तंभ वाइज। तो देखिए पहले स्तंभ में अपने पास अवयव आ जाएंगे माइनस 1/13, 2/13 और माइनस का 1/13। तो चलिए लिखते हैं माइनस 1/13, 2/13 और माइनस का 1/13। अब चलिए द्वितीय स्तंभ के अवयव लिखेंगे। तो देखिए वो क्या आ जाएंगे अपने पास 2/13 है, तो वो यहां लिख दिया। फिर आएगा माइनस का 3/13, तो वो भी मैंने लिख दिया। और फिर आएगा माइनस का 1/13। चलिए अब मैं C31 लिखता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/13, C32 आ जाएगा माइनस का 1/13 और C33 आ जाएगा माइनस का 5/13। तो देखिए मैंने एडजॉइंट C लिख दिया है। अब आप देखिए मैं इससे 13 बाहर ले सकता हूं जो 1/13, क्योंकि देखिए आप 13 हर किसी में डिवाइड हो रहा है,
तो मैं लिख सकता हूं एडजॉइंट सी बराबर 1/13 मैंने बाहर लिया, तो मेरे पास अंदर के अवयव बचेंगे -1, 2, -1, 2, -3, -1, -1, -1, -5। और आप देखिए सी अपने पास क्या था, सी अपने पास ए इनवर्स था, तो मैं इसे लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो यही मेरे पास दायां पक्ष या आरएचएस था। तो अब देखिए, अब मेरे को एलएचएस और आरएचएस मेरे दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखिए यहां से मेरे पास एलएचएस ये आया है, आप देख सकते हैं, और आरएचएस जब मैं निकालता हूं तो वो मेरे पास ये आया है, और दोनों मेरे पास बराबर आ रहे हैं, अर्थात मैं लिख सकता हूं एलएचएस बराबर आरएचएस। तो इस तरीके से मेरा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया।